हेलो दोस्तों, आपको स्वागत है इक्वल क्लासेज में। देखिए हम लोग आज इस चैप्टर में फर्स्ट चैप्टर है ये, जिसमें बेसिक हम लोग पढ़ेंगे। वास्तविक संख्या के बारे में बेसिक चीज़ है, तो उसको पहले हम लोग डीपली समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग चैप्टर से बनाएंगे। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। अच्छा लगे तो लास्ट में चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। नहीं अच्छा लगे तो चला जाइएगा, पहले देख लीजिए और समझ लीजिए, नहीं आएगा तो बोल रहे हैं। देखिए इसको पहले क्या बोलते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या होता क्या है? तो हम लोग जिस गिनती को गिन सकते हैं, गिनते हैं, जहाँ से स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं, उसको बोला जाता है वास्तविक संख्या, यानी कि नेचुरल नंबर। देखिए किसको बोलते हैं, हम लोग जब भी गिनती गिनते हैं या कहीं काउंटिंग करते हैं तो एक से करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 जो भी हो गया, 1 2 3 4 5 जो भी होता है, अनंत तक, इन्फिनिटिव अनंत तक गिनते हैं। ये जितना होता है ना, से सब होता है हमारा वास्तविक संख्या, सॉरी प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। यहाँ से जैसे में देखो कौन कौन हो जाएगा, तो 1 2 3 हो गया, लेकिन अगर माइनस में रहेगा तो माइनस में ही नहीं होगा, जो प्लस में होता है। अब इसको मानिए कि हम लोग अगर 6/2 लिख दिए या 9/3 लिख दिए, तो ये भी जो है से हमारा क्या है, वो प्राकृतिक संख्या है। क्योंकि इसको काटेंगे तो फिर तो 3 आ जाएगा, इसको भी काटेंगे तो 3 आ जाएगा। मतलब जो भी कट जाए, नीचे से भाग देने के बाद पूरा पूरा कट जाए और जो आए उसको हम लोग बोल सकते हैं प्राकृतिक संख्या। और इसमें हाँ, इसमें जीरो भी नहीं ले सकते हैं। प्राकृतिक संख्या में जीरो नहीं शामिल होता है, और ये माइनस में भी कोई संख्या शामिल नहीं होता है। तो ये आप लोग पता हो गया होगा। फिर देखते हैं पूर्ण संख्या है, जिसको वेल नंबर कहते हैं। देखिए पूर्ण संख्या क्या होता है। पूर्ण संख्या में जीरो जो है से शामिल सिर्फ हो जाएगा। जीरो से आप गिनिएगा 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, जहाँ तक था ये प्राकृतिक संख्या वहीं तक। बस इसमें आपको सिंपल क्या करना है कि जीरो को ऐड कर देना है। अब देखिए जीरो को ऐड करने के बाद, अब यहाँ तो आपको पूर्ण संख्या भी पता हो गया है कि जीरो ऐड कर दिए तो पूर्ण संख्या होगा। लेकिन इसमें जो है से माइनस में, इसमें भी कोई संख्या नहीं होता है, और ना ही पॉइंट में होता है। जैसे ई पॉइंट में लिख दिया तो ई नहीं होगा। हाँ, इसमें भी प्राकृतिक संख्या में भी कोई अगर दशमलव में है, जैसे ई तो दे दिए, कोई दशमलव में दे दिया कोई संख्या, जैसे कि 0.5 या 5.3, इस प्रकार के संख्या नहीं रहता है। इस प्रकार के संख्या जो है से प्राकृतिक संख्या नहीं होता है। और पूर्ण संख्या में भी जो है से माइनस में नहीं होगा, पॉइंट में भी रहेगा तो नहीं होगा। अब देखते हैं पूर्णांक संख्या क्या होता है। देखिए पूर्णांक संख्या में सिंपल चीज क्या है कि आप प्राकृतिक संख्या को भी ले सकते हैं और पूर्ण संख्या को ले सकते हैं, यानी कि दोनों रहेगा। पूर्ण संख्या तो रहबे करेगा जो जीरो से ऐड करते हैं, यानी कि पूर्ण संख्या को उधर लिख दीजिए पहले, 0 1 2 3 4 5 जो भी होगा अनंत तक उधर लिख दीजिए, वो हो जाएगा। लेकिन इससे पहले जो माइनस में होता है, जिसको हम लोग ऋणात्मक संख्या बोलते हैं, तो इधर धनात्मक हो गया, तो उसके बारे में भी ऋणात्मक धनात्मक समझ लेंगे। तो इधर अगर माइनस में रहेगा 1, जैसे 0 से छोटा तो माइनस में होता है, तो 0 से छोटा या बड़ा जो भी होगा मिलेगा दोनों, तो उसको बोलते हैं पूर्णांक संख्या। देखिए इसको -1 -2 -3, इसी डॉट 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 अनंत तक माइनस में भी रहेगा, अनंत तक जो है सब प्लस में भी रहेगा। तो ये संख्या जो है सब कहलाता है हमारा पूर्णांक संख्या। यानी कि माइनस में 0 और 1 2 3 4, यानी कि तीनों चीज जो मिलकर बनता है उसी को हम लोग कहते हैं पूर्णांक संख्या। पूर्ण संख्या भी पता हो गया कि जिसको प्राकृतिक संख्या में 0 अगर मिला दे तो पूर्ण संख्या हो जाता है। और प्राकृतिक संख्या बता दिए कि 1 से स्टार्ट होता है, जहाँ से हम लोग काउंटिंग शुरू करते हैं। और पूर्ण संख्या भी बता दिए कि जीरो में भी होना, या धनात्मक और ऋणात्मक भी होना चाहिए। अब धनात्मक ऋणात्मक क्या है अभी तुरंत देख लेते हैं। देखिए धनात्मक पहले देख लीजिए। धनात्मक, देखिए धनात्मक संख्या क्या होता है कि ये जो है सब प्लस में होगा, जैसे +1 +2, +2 लिखाता नहीं, सही खाली लिखा जाएगा 3 4, ये सब जो है सब प्लस में है अनंत तक। और ऋणात्मक संख्या क्या होता है, देखिए ऋणात्मक संख्या में क्या होता है, सिर्फ -1 -2 -3 -4, ऐसा ही जो भी होगा से माइनस में ये सब लिखा जाएगा, ऐसा ही इन्फिनिटी पे माइनस तक। तो इसको बोलते हैं ऋणात्मक, यानी कि ऋणात्मक को धनात्मक में मिले और साथ में पूर्ण संख्या जो जीरो था उसको मिला दीजिएगा, तो माइनस में 1, इधर -2 1 0 1 2 3 अनंत तक ये जो संख्या होगा इसी को कहते हैं पूर्णांक संख्या। तो हम लोग प्राकृतिक संख्या समझ गए, पूर्ण संख्या समझ गए, पूर्णांक संख्या समझ गए। धनात्मक संख्या बता दिए कि धनात्मक संख्या प्लस में होता है, ऋणात्मक संख्या बता दिया कि माइनस में होता है। अब चलिए इससे आगे हम लोग देखते हैं। आगे हमारा है परिमेय संख्या, तो इसको देखते हैं आगे। चलिए हम लोग अब देखते हैं
कि परिमेय संख्या क्या है, किसको कहते हैं परिमेय संख्या, क्या होता है परिमेय संख्या। और इसको कुछ उदाहरण पर देखें तो जिसको P/Q के रूप में आप लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं परिमेय संख्या। लेकिन इसमें एक शर्त क्या है कि P और जो Q है ना, P और Q कैसा संख्या होना चाहिए, तो पूर्ण संख्या होना चाहिए। कैसा संख्या होना, पूर्णांक संख्या जो होना चाहिए। हमारा P/Q जो है से पूर्णांक संख्या होना चाहिए। अब देखिए पूर्णांक संख्या भी हम लोग पीछे पढ़ के सब आए हैं कि पूर्णांक संख्या क्या होता है। तो पूर्णांक संख्या आपको हम बताएं कि माइनस में भी होता है, जैसे 5 4 माइनस में ऐसे ही डॉट डॉट, फिर 0 था, फिर 1 1 2 3, यानी कि ये जो है से कैसा संख्या है, पूर्णांक संख्या है। तो पूर्णांक संख्या हमको P/Q होना चाहिए। इसको उदाहरण तौर पर ले गए। लेकिन Q जो है ना से Q वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। Q जो है कभी भी 0 नहीं होगा। अब देखिए पूर्णांक परिमेय संख्या में क्या होता है, परिमेय संख्या में होता है, ये जो परिमेय संख्या है इसको हम लोग अंश बटे हर के रूप में लिखते हैं। कोई चीज होता है तो अंश बटे हर के, तो ये अंश जो होता है से P कहलाता है, हर जो है से Q के लिए यही लिया है और कुछ नहीं है इसमें ज्यादा। लेकिन देखिए तो उदाहरण के तौर पर हम लोग लेते हैं, पहला में ले लिए मानिए कि 6/3, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे P/Q। P/Q अगला ले लेते हैं, मानिए कि माइनस में ले लिए। तीसरा हम लोग ले लेते हैं, दोनों माइनस में ले लेते हैं या प्लस में ले लेते हैं, कोई भी ले लीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। और ले लेते हैं चौथा में 2.5/3, और कुछ भी ले लेते हैं, जैसे में हम लोग ले लेते हैं इसको, देखिए दोनों में है। अब इस यहाँ पर कॉमन देखिए क्या होता है, ये तो हमारा P/Q यानी कि ऊपर वाला हो गया से P हो गया, नीचे हो गया Q लिख लिए, यानी कि अंश बटे हर जैसे P/Q के रूप में। तो इसको हम लोग परिमेय संख्या बोलेंगे, क्योंकि अगर भाग लगाएंगे तो ये तो कट जाएगा, भाग लगा कट गया, ये कोई दिक्कत नहीं है, प्राकृतिक संख्या में भी आ गया। लेकिन हम लोग P/Q किस, अब यहाँ पर एक और उदाहरण अभी नहीं लिया, जैसे यहाँ माइनस में लिए, तो माइनस में भी बताए हैं कि पूर्णांक संख्या जो होता है माइनस में, कहा है कि पूर्णांक P/Q जैसे पूर्णांक में होना चाहिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ कहा है कि माइनस में, तो दोनों माइनस माइनस भी कट भी जाएगा, तो यानी कि ये भी जो है से पूर्णांक संख्या है, ये भी है, सॉरी पूर्णांक है, परिमेय संख्या ये भी है, परिमेय संख्या ये भी परिमेय संख्या है। अब देखिए तो पॉइंट में हम बोले थे कि वहां पर जो प्राकृतिक संख्या होता है पॉइंट में नहीं होता है, तो ये पॉइंट में है, तो क्या परिमेय संख्या हो सकता है, तो ये हो सकता है। देखिए कैसे होगा, ये दशमलव का आप हटा करके गुने में यहाँ 10 लिख दीजिए, और जब इससे गुना कीजिएगा 10 से 3 में, तो यहाँ पर 30 आ जाएगा, तो 25/30 हो गया, तो यानी कि ये भी जो है परिमेय संख्या है। अब इसको देखिए तो इसको भी माइनस माइनस काट सकते हैं, और ये पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, तो ये भी जो है 75/85 आ गया, तो ये भी परिमेय संख्या है। अब यहाँ पर देखिए तो परिमेय संख्या का शर्त रखा था, छठा में देख लेते हैं, जैसे में हम लोग ऊपर 0 रख दिए और नीचे रख दिए मानिए 2 4, कुछ भी रख दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। सातों में एक और ले लेते हैं 0/6, कुछ भी ले लीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए तो ये क्या परिमेय संख्या है, तो ये P/Q के रूप में है, तो हाँ है, कहा है शर्त में ना कि Q जो है ना, Q से परिमेय संख्या नहीं होना चाहिए, Q जो है से सॉरी Q जो है से 0 नहीं होना चाहिए। हमारा Q थोड़े, हमारा तो P ने 0 है, इससे अगर 2 से 0 में भाग दीजिएगा तो यहाँ 0 आएगा, और 0 क्या है, परिमेय संख्या बोल सकते हैं, क्योंकि पूर्णांक संख्या है। अब यहाँ पर भी भाग दीजिएगा तो 0 आएगा, तो इसको भी परिमेय संख्या बोल सकते हैं, क्योंकि ये भी क्या है, तो एक पूर्णांक संख्या है। लेकिन अब शर्त वाली ले लेते हैं, जैसे कि कह रहा है ना कि Q 0 नहीं होना चाहिए, तो देखिए तो मानिए 6/0 ले लेते हैं, और ले लेते हैं यहाँ पर, जिसे और में क्या ले, यहाँ पर ले ले 7/0 या फिर 2/0, कुछ भी लीजिएगा। अगर 0 से आप भाग दीजिएगा 6 में तो इन्फिनाइट आता है, कुछ भी भाग दीजिए इन्फिनाइट आता है, कुछ भी भाग दीजिए 0 से इसमें तो इन्फिनाइट आता है। अब यह इन्फिनाइट को क्या बोला जाता है, अपरिभाषित, यानी कि जो इन्फिनाइट आया यहाँ, इसको बोलते हैं अपरिभाषित, अपरिभाषित बोला जाता है। यानी कि इसको कुल मिलाकर बोला जाए, जैसे यहाँ पर हम दिखा देते हैं, बता देते हैं, जैसे कि इसको पूरा मिला करके बोला जाए, तो जब भी कोई बटे में कोई भी संख्या से अगर 0 से भाग दिया जाता है तो ये क्या देता है, इन्फिनाइट आता है। इसी को बोलते हैं अपरिभाषित,
यानी कि अपरिभाषित संख्या आ जाता है, इसी को बोलते हैं हम लोग अपरिभाषित। समझ में अच्छा से आ रहा होगा, अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब आगे हम लोग देखते हैं। देखिए परिमेय संख्या में और दो चीज होता है, धनात्मक और ऋणात्मक तो बना दिए कि धनात्मक क्या होता है और ऋणात्मक क्या होता है। अब यहाँ पर इसमें शर्त भी रख लेते हैं, धनात्मक पूर्णांक में और ऋणात्मक में। अब देखिए धनात्मक बटे में रहे तो किसको बोलते हैं, धनात्मक। धनात्मक बटा में, जैसे कि 2 बटा माइनस में भी अगर दोनों तरफ है, दोनों अगर माइनस में हो तो इसको हम लोग धनात्मक के बोले, क्योंकि माइनस से माइनस कट गया। लेकिन अगर माइनस में इसको रख के इसको, तो ये जो है से धनात्मक संख्या नहीं हुआ। काहे नहीं हुआ कि आप भाग दीजिएगा तो फिर माइनस में आ जाएगा। हाँ, अब ऋणात्मक में अगर क्या है, देखिए ऋणात्मक में क्या है, अगर मानिए कि कोई भी संख्या हो नीचे पी बटे क्यू, यानी अंश माइनस में हो या हर माइनस में हो, वो हमेशा किस में जाएगा, ऋणात्मक में जाएगा। लेकिन दोनों अगर मानिए कि माइनस में दिया हुआ है, दोनों अगर माइनस में तो धनात्मक है, क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है। यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं। और थोड़ा सा आगे इसमें और देख लेते हैं, दो चीज है तो थोड़ा सा वेट। चलिए देखिए, अब हम लोग देखते हैं दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार क्या होता है इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो देखिए दशमलव प्रसार दो प्रकार के होता है, एक होता है शांत और एक होता है अशांत। देखिए शांत और अशांत क्या होता है, इसमें मान लीजिए पहला में हम लोग लेते हैं शांत और दूसरा में दो चीज है, दो पढ़ लेते हैं दोनों को। एक होता है अशांत। शांत और अशांत क्या होता है, देखिए शांत में जब भी आप किसी में भाग दीजिएगा तो पूरा पूरा अगर कट जाए, भाग इसमें अगर कोई भाग दिया हुआ है पी बटे क्यू के रूप में, और अगर आप भाग दे रहे हैं, अगर उसका शेषफल 0 आ जाए, कहीं भी जाए, दशमलव में कटे या कैसे भी कटे, अगर वह पॉइंट में भी कट जाता है और उसका शेषफल 0 आ जाता है, तो उसको बोलते हैं शांत। जैसे मानिए कि अगर हम 4 से भाग दे रहे हैं 2 में, तो आप इसमें नहीं लगा सकते हैं, तो 0 बैठा करके लगाइएगा। तो 0.5 बार में ही कट गया। ये जब पूरा पूरा कट गया तो इसका दशमलव प्रसार कैसा हो गया, ई हो गया, इसको बोलते हैं दशमलव प्रसार। अब दशमलव प्रसार कैसा हो गया, तो दशमलव प्रसार इसका जो है शांत हो गया। यानी कि 4 से अगर आप 2 में भाग दीजिएगा तो दशमलव प्रसार कैसा आ रहा है, शांत आ रहा है। अब देखिए अशांत के क्या होता है, पहले शांत के हम लोग एक और दो देख लेते हैं उदाहरण में। जैसे में मानिए कि आप भाग दे रहे हैं 8 बटे कितना ले ले, मानिए 8 बटे 12 ले लेते हैं। तो देखिए इसको अगर हम भाग देते हैं तो कितना बार में कटेगा, आप भाग देकर इसको देख लीजिए। ये तो डायरेक्ट लगेगा नहीं, नहीं लगेगा तो 0 बैठा के करिएगा। अब लगाइए तो 80 आता है 12 के पहाड़ा में, तो 12 पच्चीस 60 बरछक 72, तो 6 बार में 72 लगाइएगा। फिर घट के आएगा तो फिर कितना आ गया, 8 आ गया। फिर आप 0 बैठाइएगा तो फिर यहाँ पर 0 बैठेगा। अब फिर इसमें भाग लगाइए, तो फिर अब अगर भाग लगाइएगा तो फिर 6 बार में लगाइएगा। अब देखिए फिर यहाँ पर 72 आएगा, यानी कि ये कटेगा नहीं, 6 6 6 6 ऐसा ही आते रहेगा। तो ये किस में चला गया, ये अशांत में चला गया। यानी कि इसका जो प्रसार दशमलव प्रसार है, ये दशमलव प्रसार है से अशांत है, ये 12 से 8 कटबे नहीं करेगा। अब मानिए कि बहुत चीज होता है, जैसे 2 ले लेते हैं, 2003 ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं, 8 लेते हैं, कुछ भी लीजिएगा। अब इतना बड़ा के भाग तो नहीं दे सकते हैं, तो इसका कुछ तो उपाय है। तो हाँ उपाय है, इसको सिंपल आपको क्या करना है, देखिए सिंपल आपको करने की तरीका बता दे रहे हैं। अगर कोई भी बड़ा हो या छोटा हो, अगर आपको भाग देना है, तो जैसे में यहाँ पर मानिए कि कोई भी संख्या हो, भाग देना है, आपको अगर चेक करना है कि इसका दशमलव प्रसार कैसा है, कितना भी बड़ा हो उसको नहीं, तो नीचे जो होता है यानी कि क्यू, जिसको हम लोग हर बोलते हैं, तो हर में आपको भाग गुणनखंड तोड़ देना, अभाज्य गुणनखंड। यानी कि 8 फर्स्ट में देख लेते हैं, 8 को आप गुणनखंड तोड़िए, तो 2 से तोड़िएगा 4, 2 से लगाइएगा फिर 2, फिर 2 से लगाइएगा 1, यानी कि इसका आ गया 2 गुने 2 गुने 2। इसको आप क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 को 3 बार लिखेगा तो 2 के पावर 3 आ गया। अब इसको आप यहाँ पर डायरेक्ट बैठा लेते हैं, क्योंकि सबको चेक कर लेते हैं, तो 2 के पावर इसमें 3 आया। इसमें क्या आएगा, 6 को अगर तोड़िएगा तो 2 से आएगा 3, यही 2 और 3 आएगा, यानी कि आप इसको लिख सकते हैं 2 गुने 3। 7 के क्या तोड़ सकते हैं, तो 7 गुने 1 ही में रह जाएगा, यानी कि 7 के एक ही में रह जाएगा। तो अब इसमें देखिए कि कौन है दशमलव प्रसार, किसका शांत है किसका अशांत है। तो इसके लिए आपको सिंपल क्या करना है, देखिए कभी भी अगर 2 के पावर m और 5 के पावर n आ जाए तो समझो कि उसका दशमलव प्रसार जो है से शांत होगा।
अगर ई फॉर्म में ना टूटे, अभाज्य गुणनखंड जो हम लोग हर को तोड़ रहे हैं, तो अगर इस भाग में ना टूटे तो समझो कि वो जो है से हमारा दशमलव प्रसार अशांत होगा। दशमलव प्रसार अशांत कैसे होगा, आप देखो अब ये नहीं है, मानिए कि कभी कभी 0 पर भी आ जाएगा पावर 2 के, और 5 के पावर 1 2 3 4 5 6 कुछ भी रह सकता है, तो वो शांत ही होगा। लेकिन देखिए तो ये शांत है, तो हाँ ये शांत होगा, क्योंकि इसका 5 जो है, 5 के पावर 0 हम लोग ले, एन कोई कुछ भी संख्या हो सकता है, एम कुछ भी संख्या हो सकता है, तो इसका दशमलव प्रसार शांत हो गया। इसका नहीं आया क्योंकि 5 3 आ गया, दशमलव प्रसार कैसा हो गया, अशांत हो गया। इसका भी दशमलव प्रसार कैसा हो गया, अशांत हो गया, क्योंकि 2 और इंटू 5 के फॉर्म में नहीं टूटा है। अब इसमें देखिए क्या करते हैं, लेकिन गलती क्या करता है, इसमें दिक्कत क्या होता है, कभी कभी अगर हम लोग तोड़ते हैं ना, तो 2 गुने 2 कहीं बीच में 3 भी आ जाता है, फिर 5 भी आ जाता है, इस प्रकार के संख्या कोई टूट जाता है, और गलती करके एग्जाम में आ जाता है या कहीं भी बनाता है तो गलती हो जाता है। तो आप इसको लिखिएगा 2 के पावर 2 और 3 के पावर 1 और गुने 5 के पावर 1, लिखिएगा कि नहीं लिखिएगा। हम क्या बोले हैं, बोले हैं कि कभी भी 2 इंटू 5 के पावर में रहना चाहिए, कभी भी रहना चाहिए, तो 2 और 5 में टूटना चाहिए, इसके अलावा कोई भी संख्या में नहीं। तो बीच में क्या आ गया, 3 आ गया, यानी कि इसका भी दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में बढ़िया से आया होगा। अगर आज समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एनसीईआरटी का पूरा सोल्यूशन इस पर दे देंगे, और आप वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। आपको हम 100% मैथ सिखाने की गारंटी लेते हैं। 10th का कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं रहेगा जो आपसे नहीं बनेगा, हम वादा करते हैं कि आपसे जरूर बनेगा। तो वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं, आगे बताएंगे अगले वीडियो में, और साथ में चैप्टर फर्स्ट 1.1 जो है एनसीईआरटी का, या किसी भी बुक से बनाइएगा तो बनेगा, हम फर्स्ट में उसको पहले और समझा देंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।